नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चौंकाना जारी है। पार्टी जिस तरह से लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है, उसने सबको चौंका दिया है। इसकी वजह यह भी है कि बिहार में बीते कुछ समय से कांग्रेस चुनाव के समय एक्टिव होती थी, लेकिन इस बार तो पार्टी लगभग 6 महीने पहले ही चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी जहां एक तरफ आरजेडी को कड़े तेवर दिखा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की नजरें दलित, मुस्लिम, यादव और सवर्ण वोट बैंक पर है, जो एनडीए की भी नींद उड़ा सकती है। ऐसे में आइए हम कांग्रेस के इस सियासी खेल को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे काम करेगा। बिहार में कांग्रेस अचानक ही बदली पार्टी नजर आने लगी है। कल तक जो सीटों और वोटों के लिए लालू यादव से आस लगाए रहती थी, अब वह पार्टी अपने दम पर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा कर रही है। खासकर राहुल गांधी ने जब से कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार को बिहार में आगे किया, तब से आरजेडी की बात छोड़िए, कांग्रेस में भी हलचल तेज देखने को मिली। इसी कड़ी में कांग्रेस ने चौंकाते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया। क्योंकि अखिलेश सिंह पर लालू यादव के करीबी होने का आरोप लगता रहा है, ऐसे में कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को हटाकर साफ संदेश दे दिया है कि अब कांग्रेस में आरजेडी का दबदबा नहीं चलेगा। पार्टी ने एक तरफ से लालू यादव से सुपर पावर छीन लिया है, क्योंकि अब इतना तो साफ हो गया है कि चुनावों तक बिहार कांग्रेस का असली बॉस कृष्णा अल्लावरू ही रहेंगे। ऐसे में लालू यादव का कांग्रेस से अपने मन मुताबिक डील करना आसान नहीं होने जा रहा। अब बिहार कांग्रेस आक्रामक मूड में है और वो आरजेडी से आंख में आंख डालकर बात करने को तैयार है। वैसे तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि अब कांग्रेस राज्य में जाति समीकरण को साधने की तैयारी में जुट चुकी है, जो एनडीए को भी टेंशन दे सकता है। ऐसे में अब बात करते हैं उस टीम की जो बिहार में कांग्रेस का चेहरा बन सकती है। इसमें पहला नाम कन्हैया कुमार का है। सवर्ण और खासकर भूमिहार वोटरों को साधने के लिए कन्हैया कुमार कांग्रेस के संजीवनी का काम कर सकते हैं। हालांकि कन्हैया कुमार का जितना भूमिहार वोटरों पर प्रभाव नहीं है, उससे अधिक खास करके मुसलमान युवाओं के ऊपर कन्हैया का प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि राजनीतिक रूप से कन्हैया को भले ही कोई सफलता नहीं मिली हो, लेकिन इनकी लोकप्रियता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जो कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भी नजर आ रहा है। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, क्योंकि पार्टी दो बड़े भूमिहार चेहरे को आगे नहीं रखना चाहती थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम राजेश कुमार का है, जो दलित समुदाय से आते हैं और अब बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं। ये तो हर कोई जानता है कि बिहार में जाति वाली राजनीति खूब होती रही है, क्योंकि बिहार कांग्रेस पिछले 2 बार से सवर्ण नेताओं को अध्यक्ष बना रही थी, लेकिन मदन मोहन झा और अखिलेश प्रसाद सिंह से पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब कांग्रेस ने दलितों को ध्यान में रखकर बड़ा दांव खेला है। क्योंकि राजेश कुमार गुटबाजी से दूर रहते हैं, इसलिए कृष्णा अल्लावरू के साथ मिलकर रणनीति बनाने में इन्हें कोई खास दिक्कत नहीं होती दिख रही। इस लिस्ट में तीसरा नाम शकील अहमद खान का है। बिहार में शकील अहमद बड़े मुस्लिम चेहरे में से एक हैं। ये मधुबनी सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं पार्टी ने इनको बिहार में कांग्रेस का विधानमंडल दल का नेता भी बनाया। ऐसे में ये मुस्लिम वोटरों को जोड़ने की कड़ी बन सकते हैं। वहीं जो चौथा नाम है, उससे लालू परिवार को काफी चिढ़ हो सकती है। इसकी वजह यह है कि वे आए दिन कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं और इस दौरान लालू परिवार को घेरते रहते हैं। वे कोई और नहीं बल्कि पप्पू यादव हैं। हालांकि पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन वो खुद को कांग्रेस नेता बताते रहे हैं। वहीं जिस तरह से अखिलेश सिंह की विदाई हुई है,
उससे संकेत मिल रहे हैं कि अब पप्पू यादव कांग्रेस का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। वो यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की ताकत रखते हैं और खास करके सीमांचल के क्षेत्र में जो पप्पू यादव का प्रभाव देखने को मिलता है उसे आप नकार नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस धीरे धीरे बड़ी रणनीति तैयार करते नजर आ रही है। एक तरफ पप्पू यादव और शकील अहमद के कारण खासकर एमवाय समीकरण की बात करने वाली आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है, तो वहीं बीजेपी के लिए कन्हैया कुमार और राजेश कुमार चुनौती बन सकते हैं, जो सवर्ण और दलित वोटरों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। यानी कि अगर कांग्रेस का दलित, सवर्ण, मुस्लिम और यादव का दांव सफल हुआ तो इससे एनडीए की भी नींद हराम हो सकती है। वैसे कांग्रेस की इस रवैये से सबसे ज्यादा टेंशन आरजेडी की बढ़ती दिख रही है। अभी तक लालू यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस को छोटे भाई की तरह ट्रीट करते आए हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बिना सीट बंटवारे के ही लालू यादव ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया था। ऐसा करके उन्होंने कहीं ना कहीं जता दिया था कि महागठबंधन में वे ही असली बॉस है। शायद अखिलेश सिंह की विदाई के पीछे यह भी एक वजह हो सकती है कि उन्होंने कांग्रेस को आरजेडी की परछाई से बाहर निकालने का कोई खास प्रयास नहीं किया। लेकिन राजेश कुमार की नियुक्ति से कांग्रेस ने जता दिया है कि वो आरजेडी के दबाव में नहीं आएगी और सीट बंटवारे में अपनी ताकत दिखाएगी। कांग्रेस का प्लान साफ है, वो न सिर्फ आरजेडी से बराबरी करना चाहती है बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी मजबूत विपक्ष बनना चाहती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की ये नई रणनीति काम करेगी? क्या कन्हैया कुमार, राजेश कुमार, शकील अहमद और पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस को वही पुरानी शान दिला पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।